पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हुए बिशुनपुर क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ की जन समस्याओं को देखते हैं कि सरकार किस तरह से अपने वादों पे खरा उतरती है या नहीं है। इन चीज़ों को हम देखते हैं और आप सभी के समक्ष इन बातों को रख करके प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं। जोहार दादा। जोहार। आपका नाम? रविंद्र गड़ा है। हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, सबसे बड़ा बात है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि सरकार बोलती है या वो चीज़ें गांव में भी है। क्या सरकार की नीतियों से और बाकी चीज़ों से आप खुश हैं? अब तो खुश का रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो कर्म जो करना है वो तो कोई करता नहीं है। अब आप लोग आए हैं, इसमें आप लोग आप करते हैं या नहीं करते हैं वो भी हमको तो पता नहीं, काहे कि आप लोग को कबो देखे नहीं है यहाँ। हाँ, तो आप आए हैं ठीक है, और जो भी कर रहे हैं उसके लिए भी ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सा नेता आए और बहुत सा नेता गए, लेकिन आज तक ना ये रोड बना, ना ये घर बना, ना ये गांव बना, ना ये पंचायत बना। लेकिन इसमें आने जाने के लिए मुखिया को चाहे कि यहाँ मतलब प्रमुख को चाहे बीडीओ को यहाँ पैदल आने का नौबत आ जाता है। अरे बाप रे बाप। हाँ, ऐसा हम एक धाम बोले कि भाई यहाँ जो जनता दरबार लगा उसमें भी मतलब वो लोग के पास मतलब फोटो कॉपी करने के लिए मशीन नहीं था, तो मुखिया बोल रहा है कि नहीं फोटो कॉपी करने का मशीन का छिलक जाएगा, कहा के नहीं लाए। तो हम कहे कि तब यहाँ तो गरीब लोग है, यहाँ साइकिल से का पैदल जाएगा बिशुनपुर और वहाँ से फोटो कॉपी करवा के लाएगा, तब हम लोग का कोई भी काम भराएगा। तो उस समय बोला कि नहीं, तो जैसा भी हो तो हम लोग टाइम से तो वो करबे करेंगे। वो सो लोग मतलब कि 5 बजा 4 बजा और सब भाग गया। हाँ, तो इसलिए आप लोग भी यहाँ, हम लोग तो अब बूढ़ा हो गए, हम लोग यहाँ से तो कहीं जा नहीं सकते हैं। पहले तो बहुत गए, यहाँ गए वहाँ गए, गुमला गए, रांची गए, पटना गए, सब जगह गए आए, लेकिन आज तक ना हम लोग को कुछ मान मिला ना कोई सम्मान मिला। ना आजकल ये है कि अभी तक ना मतलब हम लोग को वृद्धा मिला, कुछ नहीं मिला। बस अभी तक ना इंदिरा आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है। झारखंड और अलग होने का कोई प्रभाव हमको नहीं पड़ा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, देखिए हाँ। हम आए ही इसलिए है ताकि आपकी बातों को दुनिया में फैलाएं, ताकि आपकी बातें यहाँ तक ना रहे और बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े देश के नेता तक जाए। अभी हमारे आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उन तक भी हमारी बातें जाए, हम इस प्रयास में हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये क्षेत्र हमेशा क्रांतिकारियों का रहा है, हाँ, आंदोलनकारियों का रहा है। अभी फिलहाल के अंक में हमने देखा था कि जो भी हमारे क्रांतिकारी जो कि आंदोलनकारी रहे हैं, उनको सरकार ने कुछ सम्मान की बातें करी थी, है ना। यहाँ बिशुनपुर में प्रोग्राम हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये 3 तारीख वाला बात है। हाँ। तो उस समय जो है, जो पीछे वाला को तो कुछ नहीं मिला, आगे वाला को तो जिसको मिलना था उसको मिल गया, लेकिन हम लोग को क्या मिला और क्या मिलेगा हम लोग को तो अभी तक पता नहीं है कि कुछ मिलेगा या ना मिलेगा। गए आए, हम लोग तो अंगूठा छाप वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि आप कभी किसी आंदोलन में आपने हिस्सा लिया था? काहे नहीं, हम लोग नहीं लिए थे। उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, उसके बारे में कुछ बताएं। कि जनार्दन सबसे गुमला भी गए थे ना जी हम लोग। अच्छा, क्या था वो? हाँ, क्या बात था वो? मतलब किस चीज का आंदोलन था वो? था मतलब झारखंड अलग होने का। झारखंड, बिहार से झारखंड हम लोग को अलग चाहिए। लेकिन अलग हुआ कि नहीं हुआ अभी तक हम लोग को कोई फर्क ही नहीं बुझाता है। अच्छा, मैं यही जानना चाहता था कि क्योंकि हमारी झारखंड सरकार, जो लोग आंदोलनकारी हुए थे, उनको सम्मान के रूप में उनको कुछ धनराशियाँ मिलती हैं, उनको सम्मान के तौर पे। और अभी उन्होंने उनकी ट्वीट भी है और बाकी चीज़ों पे भी उनकी बातें हमने सुनी हैं, कई लोगों के चर्चों में भी सुना है कि आने वाले समय में हेमंत जी लोगों को, जो हमारे आंदोलनकारी रहे हैं, उनको कुछ सुविधाएं देंगी, उनको पेंशन से ऐसी कुछ सुविधाएं देंगी। तो क्या आप कभी गए, इस चीज़ का कोई प्रमाण है आपके पास? नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। खाली इतनी हम जानते हैं कि उसमें क्या बोलते हैं, जो पहचान पत्र खाली चेंज हुआ है, झारखंड अलग हुआ तो पहचान। अपना योगदान दिया आपने इस झारखंड को अलग होने के लिए, आपको क्या फ़ायदा मिला? फायदा तो हमको कुछ नहीं मिला है। नेता लोग का किया का नहीं किया, अब वही लोग समझे कि भाई क्या किए सो, लेकिन हम लोग को तो फायदा मिला ही नहीं कुछ। अगर अभी जिस तरह से सरकार की योजना है कि जो भी आंदोलनकारी रहे हैं उनको कुछ सम्मान मिले, उनको कुछ धनराशि देने की बात हमने सुनी है, कई चर्चों का विषय रहा है। क्या ये बताएं हमें कि आपके पास कोई प्रमाण है, कोई फोटोज रखे होंगे, तब तो आप साबित करेंगे ना कि आप हैं आंदोलनकारी उस समय के। कैसे पहचाना जाएगा?
तो उस समय सबको कोई पहचान नहीं मिला। उसमें तो नेता लोग आगे आगे चलता है। मान के चलिए कि यहाँ मतलब 1000 आदमी का भीड़ है तो उसमें 4-5 ठो नेता लोग आगे गया, मंच में वो लोग खड़ा होके बोला, भाषण मारा, सब कुछ किया। हम लोग तो नीचे से बक्के जैसा देख रहे थे। हाँ, अब उसके बाद में मतलब वो लोग को तो जो मिला कि नहीं मिला, वृद्धा पेंशन मिला कि वो सबको कहाँ मिला हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब आपका ये है कि जिस समय आपने योगदान दिया उसका फायदा बड़े लोग तो उठा लिए गए। हाँ, लेकिन आप जैसे लोगों को, आप जैसे जिस तरह के परिवेश में रहे, गांव से निकल करके शहर गए, उनका साथ दिया, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं। आंधा का अंधे रह गए हम। ठीक है, धन्यवाद आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम जानते हैं। आपका नाम? रंथी। और आप कभी इस आंदोलन में आप शामिल हुए? हाँ। ठीक है, जब लोग जाते थे, रैलीज में जाते थे, सरकार से विरोध प्रदर्शन में जाते थे, तो उस टाइम में कभी आपको शामिल होने का मौका मिला? गए थे आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात बताइए, आपको कुछ मतलब इस तरह का कोई सम्मान मिलता है? गांव में कोई सम्मान करता है, कोई जानता है कि नहीं? नहीं जानता है ना। तो आपको सम्मान के लिए आपके पास भी लोग जानने चाहिए, इसलिए ही हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे मिलते हैं। और कोई बोलना चाहेंगे आप लोग? आप बोलोगे? आपका नाम? मंगरीता देवी। मंगरीता जी, असल में हम लोग आपके गांव में आपकी गांव की परिस्थितियों को भी दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्रांतिकारी हुए, कहीं ना कहीं गांव से ही जब हमें सुविधा नहीं मिलती तभी हम किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और उनका सहयोग करते हैं। तो हमने अक्सर देखा है शहरों में रैलियों में कि गांव के लोग ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सच्चाई है, ये सच्चाई है। गांव के वो लोग होते हैं जिनको कि इसका हिस्सा बनाया जाता है, लोग आते हैं, करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता है। जैसे मैं आप देख रहा हूँ, प्लीज़ कैमरा में दिखाएंगे कि ये रोड्स को दिखाएं कि यहाँ की रोड की स्थिति क्या है, और इन ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान जानी चाहिए। यहाँ के घर की परिस्थितियाँ, आसपास का माहौल को आप देखें, किस तरह का इनका जीवन है, किस तरह से ये लोग जी रहे हैं। और कहा जाए तो इनका झारखंड के आंदोलन में भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा, इनका सहयोग रहा है, बहुत बड़ा साथ रहा है। हम आते हैं, तो ये बात बताइए, क्या आपने भी कभी झारखंड के आंदोलन में हिस्सा लिया? जा रहे थे, बहुत छोटा छोटा थे वो समय। बिल्कुल, क्यों? लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी बात लगती है ना कि जब हम लोग जा रहे थे और हर बार हिस्सा बने, लेकिन हमें वो फायदा नहीं मिल पाया, जो आपकी आंखों से मुझे वो दर्द दिखता है। बहुत आता है, लेकिन करने वाला तो कोई नहीं होता है। तो आप उस समय जब जाती थी, हाँ, जा ठीक रहे है, थे। और आज का दौर देखिए, झारखंड अलग हो गया है ना। ठीक है, सरकार के बहुत सारे वादे थे जो हमारे थे, वो ऐसा होगा, सपने बहुत सारे दिखाए गए थे। क्या उन सपनों में आज हमारा झारखंड खरा उतर रहा है? हमारी जो यहाँ की व्यवस्था है वो खरी उतर रही है? नहीं उतर रहा है। हाँ, उन्होंने हमें कहीं ना कहीं सपने दिखाए थे कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा होगी, है ना। ठीक है, हमारे पास व्यवस्थाएं होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, जब हमारा अपना खुद का होगा तो। लेकिन आज कहीं पे भी गांव के क्षेत्र में घूमने पे ये नजर नहीं आता कि वो सुविधाएं आज भी इन ग्रामीण जनता को, यहाँ के फाइटर्स को वो सुविधाएं मिली हों। जीरा देवी। हाँ, ये बताइए, क्या आपने भी कभी झारखंड के आंदोलन में हिस्सा लिया? हाँ बाबू, जाए रही। अच्छा, बिल्कुल, आप अपने भाषा में बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, समझा थी, बोले नहीं पारी ला। कोई बात नहीं। गाँव तो आप देख रहे हैं कि गांव के लोग आज भी शिक्षा से महरूम हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था भी झारखंड अलग होने के बाद में जो सपने दिखाए गए थे वो कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आप बताइए, उस समय आपका क्या माहौल था, आप कैसे जाते थे, अपने बारे में बताएं। हमें रांची बिरसा चौक जा रही, 2 दिन रही हूँ या रही जाए। तो झारखंड आंदोलन के समय में आप लोग क्या क्या करते थे उसके बारे में बताएं। हमें तो जाते थे तो क्या क्या होता था? जुलूस जात रही। अब नेता मन तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, राज अलग हो तो ऐसा देंगे, वैसा देंगे, कहला आज तक तो कुछ नहीं दे है। हमें तो झारखंड अलग होल के बाद में हम तो कुछ जानते न थी, ना ऊपर 1 रुपया फायदा जाना थी, ना ऊपर 1 रुपया हम इनको खा थी। हम इनके रोड के देखनी बाबू कैसन है, बिल्कुल दिखे के लागत है कोई ना के, तो अभी तक बहुत बढ़िया जिस तरह से ग्राम सड़क योजना है उस हिसाब से बहुत बढ़िया इसका योजना होना चाहिए। और कि बिहार रहे से घर के मतलब बने कर गुठियालन, लेकिन आज तक मतलब ये रोड बन न थे। बिहार राज्य से खल रोड बना थे, अब झारखंड इतना दिन हो गया, झारखंड अलग कर ली कि भाई हम इनका राज्य सुधरी बढ़िया मतलब देखता इस तक रोड नहीं बन है तो पब्लिक के का सेवा करबे, खपरा घर देख कहलक कहे कर ना घर मिलत है ना हम इनके कुछ। कहने का मतलब ये था,
कहने का मतलब ये था कि जब हम लोग झारखंड अलग होने का सपना देखा था, हमने उसके लिए लड़ा था, तो ये एक सपना भी देखा था कि हमारा जीवन अच्छा होगा। लेकिन आज हम फिर भी उस अच्छे सपने को पूरा होने की बाट देख रहे हैं। हाँ 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 बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।